ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दतिया की, जहां पुलिस ने चोरी की घटना का मात्र 12 घंटों में खुलासा कर दिया है। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां मोदी और ट्रंप का पुतला दहन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दतिया के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सुधीर सिकरवार की अलमारी से 100 ग्राम सोने के जेवर चोरी होने के मामले में पुलिस ने 12 घंटे में महिला आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की ज्वेलरी बरामद कर ली है। फरियादी ने अपने घर पर काम करने वाली महिला पर चोरी का शक जताया था। कोतवाली पुलिस टीम थाना प्रभारी धीरेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे और एसडीओपी आकांक्षा जैन के मार्गदर्शन में महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने चोरी करना स्वीकार किया। चोरी का माल उसने अपने घर छिपा रखा था। चोरी की ज्वेलरी जब्त कर महिला आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल दतिया भेजा गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक धीरेन्द्र मिश्रा, विवेक राय और अंशुल अरोरा की भूमिका सराहनीय रही। सुधीर सिकरवार जी हैं, इन्होंने 10 तारीख को थाना कोतवाली आके रिपोर्ट किया कि ये 7 फरवरी को अपनी माँ का इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए थे और जब लौट कर आए तो देखा घर में उनका जो कीमती सामान था सोने का वो गायब है, जिसकी कीमत लगभग इन्होंने 17 लाख रुपए बताई। तो इस आधार पर थाना कोतवाली में प्रकरण कायम किया गया तथा जो भी संभावित लोग हैं जिनकी इसकी जानकारी थी, ये कब गए हैं, कहाँ सामान रहता है, एक क्राइटेरिया निर्धारित करके जब इसमें विवेचना की गई, संदिग्धों से पूछताछ की गई, तो जो शक गया उनके यहाँ काम करने वाली महिला थी उस पर गया। हालांकि शुरुआत में उसने काफ़ी नानुकुर किया तथा और घटना करने से इनकार किया, किंतु जब अलग अलग तरह से उससे पूछताछ की गई, अलग अलग विवेचकों द्वारा, एसडीओपी द्वारा, टीआई द्वारा, तो अपने क्वेश्चन जब उससे किए गए तो उसमें उलझ गई और फिर उसने स्वीकार किया कि हाँ उसके द्वारा चोरी की गई थी। इस प्रकार उसके द्वारा स्वीकार करने के पश्चात जो भी माल मसरूका गया था आपके सामने है, पूरा माल मसरूका बरामद किया। कितने का? लगभग 17 लाख समथिंग का सामान। कितने लोग थे इसमें वो महिला अकेली ही थी जो उनके यहाँ काम करती। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। डिंडोरी नगर में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और शहर में बिछाई जा रही सीवर लाइन के कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर के सबसे बड़े बांध में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य और सीवर लाइन से होने वाली पानी लीकेज की समस्या का भी जायजा लिया, जिससे बांध का जलस्तर घट रहा है। कलेक्टर ने लीकेज रोकने, बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नर्मदा नदी में गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही बंधान का भी निरीक्षण किया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं? नगर परिषद द्वारा अमृत 2.0 के अंतर्गत जो हमारा तालाब है उस पर कुछ निर्माण कार्य हो रहा है और कुछ शिकायतें मुझे उसमें सीवर लाइन के पानी के लीकेज की भी मिली थी, तो उसी पर एजेंसी के साथ उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है और उनसे हमने रिपोर्ट मांगी है कि कहीं एक शायद गेट में भी लीकेज है और दूसरा वो जो वहाँ पर टैंक्स बने हैं उसका लीकेज नहीं है, तो वाटर क्वालिटी का भी टेस्ट रिपोर्ट मैंने इनसे कहा है कि ये मुझे सबमिट करेंगे। दूसरा जो जनवरी में हमारे साथ शहर के नाले नर्मदा नदी में मिल रहे थे, उसमें एमपीयूडीसी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है पर थोड़ी प्रगति उनकी धीमी है, तो उसी के फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए आज हम यहाँ हैं और कॉन्ट्रैक्टर और सीएमओ और एमपीयूडीसी को निर्देशित किया है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि नालों का पानी इसमें मिलने से रोका जा सके। डिंडोरी से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय आम हड़ताल में जबरदस्त भागीदारी रही। विरोध प्रदर्शन में किसान और मजदूरों ने 4 श्रम संहिताओं, बिजली विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025 और वीबीजी राम अधिनियम 2025 की वापसी, एमएसपी की कानूनी गारंटी और भारत अमेरिका व्यापार डील निरस्त करने की मांग को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया। अग्रसेन चौक में मोदी ट्रंप के पुतले जलाए गए। एसकेएम के नेता शिव सिंह, गया प्रसाद मिश्रा, इंद्रजीत सिंह
शंकु सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल और प्रदेश सचिव एमडी खान भी समर्थन में शामिल हुए। शिव सिंह ने चेताया कि केंद्र सरकार किसान मजदूर विरोधी कानून शीघ्र वापस नहीं लेती है तो देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। के और ट्रेड यूनियंस के राष्ट्रीय आह्वान पर आज श्रम संहिताएं और अमेरिकी भारत जो डील है, व्यापारिक डील है, बिजली विधेयक है, बीज विधेयक है और एमएसपी की गारंटी का मामला, इन तमाम कानूनों को लेकर आज पूरे देश में बड़ा आंदोलन चल रहा है, आम हड़ताल चल रही है, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में रीवा में आज मोदी ट्रंप का पुतला दहन करके विरोध जताया गया है और आगे मोर्चे की ये चेतावनी है कि देश में फिर से बड़ा आंदोलन अब शुरू होगा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां स्मार्ट मीटर लगाने के बड़े दावों के बावजूद कुछ उपभोक्ताओं ने नए तरीके अपनाकर विद्युत चोरी करना जारी रखा। विजिलेंस टीम ने जांच में पाया कि कुछ उपभोक्ता वोल्टेज या एम्पियर कम कर रहे थे, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर मीटर को छेड़ रहे थे। टीम ने 6 अलग-अलग तरीकों से चोरी करते उपभोक्ताओं को पकड़ा और केस दर्ज किया। अब तक 25 से अधिक उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ कर विद्युत चोरी करते पकड़ा जा चुका है। सर, स्मार्ट मीटर लगने के बाद कहा गया था कि विद्युत चोरी रुकेगी, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि विद्युत चोरी लगातार बहुत तेजी से बढ़ी है। तो किस तरह से चोरों की प्रवृत्तियां ज्यादा? देखिए, कुछ सीहोर में जहां तक मैंने देखा है, सीहोर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद शुरुआती दौर में तो सही रहा, लेकिन जब वास्तविक खपत लोगों की आने लगी तो लोगों ने नए तरीके विद्युत चोरी के इजाद किए, जिनमें स्मार्ट मीटर भी शामिल है, पुराने मीटर भी शामिल है। स्मार्ट मीटर में क्या होता है कि वो जो टेम्पर इवेंट होती है, जो मीटर के साथ छेड़खानी या उसके सर्किट के साथ छेड़खानी होती है, उसकी रिपोर्ट जो है सर्वर को दे देता है। उस सर्वर की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग उपभोक्ताओं के परिसर की जांच करते हैं। जांच करने पर हमने पाया कि कुछ घरों में जो है वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाकर उन लोगों ने विद्युत चोरी की है। तो उन्होंने आउटगोइंग सर्किट में ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज को कम किया और उसी रेशियो में उनकी खपत कम हो गई। तो जिसे पकड़ पाना थोड़ा कठिन काम होता है, लेकिन हम लोगों की टीम मुस्तैद रही। उन लोगों ने मौके पर जाकर उपकरण भी जब्त किए जिससे विद्युत चोरी हो रही थी और उपभोक्ताओं को जो नियमानुसार बिलिंग की और उनसे बिल वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने उपभोक्ताओं के यहाँ इस तरीके की चोरी हुई है? यहाँ सीहोर शहर में अभी हम लोगों ने अभी ड्राइव शुरू की है, तो विगत 2-3 दिन में करीब 15 से 25 उपभोक्ताओं के यहाँ इस तरह के सर्किट मिले हैं, जिनमें जो बाहरी सर्किट में लगे थे उनको जब्त करके तुरंत बिलिंग करी और कुछ लोगों ने मीटर के अंदर कलाकारी करी, उसकी जांच लैब में करवा के उनकी बिलिंग करेंगे। सर, आउटपुट जो चोरी का मिल रहा है कहाँ से? आउटपुट जो हमारा स्मार्ट मीटर का सर्वर है उसके द्वारा मिलती है, इनपुट मिलता है, उसी आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।